अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं शुरू कर रहा हूँ बीकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग, जिसे हम एडीसी पार्ट 2 भी कहते हैं। मेरे ख्याल में अभी पेपर होने वाला है शायद 9 तारीख को, एडीसी पार्ट 2 का, एक एडवांस अकाउंटिंग का। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कुछ सिखाने की यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग को। तो आज मेरा टॉपिक है इंस्टॉलमेंट सेल्स। ज़्यादातर हर साल ये सवाल आता है, बीकॉम पार्ट 2 में भी आता है, एडीसी पार्ट 2 में भी आता है। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। मैं आज का जो मेरा लेक्चर है, थोड़ी मैं कैलकुलेशन के आपके फॉर्मेट सिखाऊंगा, उसके बाद एग्जामिनेशन पेपर हल कराऊंगा। इंस्टॉलमेंट सेल स्टूडेंट्स जो है एक ऐसी सेल्स को कहते हैं जो रेगुलर सेल से अलग होती है। मतलब ये कि कस्टमर की आसानी के लिए जो माल हम कैश में रेगुलर सेल में बेचते थे, उसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर भेजें, ताकि जो लोग एक साथ कैश में नहीं ख़रीद सकते, वो थोड़े से अमाउंट दे के सामान को ले जाते हैं और उसको यूज़ करते रहते हैं और हर माह किस्त देते रहते हैं। इस तरह किस्त देते देते एक वक्त आता है, तमाम किस्तें उनकी पेमेंट हो जाती हैं और वो अशिया के मालिक हो जाते हैं। ठीक है, ये लोगों की सहूलत के लिए सेल्स होती है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सेल। रेगुलर सेल तो वो होती है डायरेक्टली जो कैश के अंदर भेज देते हैं कि एक चीज़ 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए कैश के अंदर ही मिलेगी वो। लेकिन अब वो 1 लाख वाली चीज़ को अगर उसको जो है कुछ प्रॉफिट रख के लोगों को जो है आसान किस्तों भेज दें, तो वो इंस्टॉलमेंट सेल होती है। इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर जो है हम सबसे पहला जो काम करते हैं, जब भी सवाल शुरू करते हैं, उसमें जो हमारे पास सेल इंस्टॉलमेंट सेल दी जाती है और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल दी जाती है, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास मुनाफा होता है, डिफरेंस, वो हमारा अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम दूसरा नाम होता है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, DGP भी बोलते हैं, या अनरियलाइज UR रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट URGP भी बोलते हैं। तो चलें, अभी ज़्यादा इसके अंदर मैं जाऊंगा तो आपको जो है मुश्किल लगेगी। अब हम सबसे पहले जब भी ये सवाल इंस्टॉलमेंट सेल करेंगे तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम सवाल के अंदर जो है इंस्टॉलमेंट सेल्स का मालूम करते हैं कि कितना जो है हमारा जो है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, उसकी कंपटीशन किस तरह करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन। ये मैं फर्जी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, रियल इन्फॉर्मेशन सवाल में आएगी। कंप्यूटेशन में लिखते हैं, कैलकुलेशन में लिखते हैं। कंप्यूटेशन फॉर अमाउंट ऑफ डेफर्ड, DEFFERED, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। डेफर्ड माने आने वाले वक्त में, अभी आपने जो है कितना प्रॉफिट जो आप आज इंस्टॉलमेंट सेल कर रहे हैं, वो जब इंस्टॉलमेंट सेल्स के ऊपर आज मालूम करने जा रहे हैं, टोटल मुनाफा आप फ्यूचर में कितना कमाएंगे, उसको डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। मतलब आज हमने इंस्टॉलमेंट सेल की तो वो मुनाफा आज नहीं कमाया, वो आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में 1 साल की किस्त होंगी, 2 साल की किस्त होंगी, उसके अंदर डेफर्ड होगी, आने वाले वक्त में ये मुनाफा कमाएंगे। डेफर्ड का दूसरा नाम होता है अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले काम आपको जो है सवाल में पता होना चाहिए कि इस इंस्टॉलमेंट सेल पे हमने टोटल कितना मुनाफा रखा हुआ है जो हमें फ्यूचर में मिलेगा, जिसको हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट यानी DGP, D फॉर डेफर्ड, G फॉर ग्रॉस और P फॉर प्रॉफिट, DGP। इसकी मैंने सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सवाल की इंफॉर्मेशन के अंदर, फिर सबसे सवाल में जाएंगे, सवाल में तलाश करेंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इंस्टॉलमेंट सेल्स। इस सवाल के अंदर फिगर दी जाएगी, यहाँ मैं फर्जी ले रहा हूँ, ये हम सवाल से ढूंढेंगे कि इंस्टॉलमेंट सेल कितनी दी है सवाल में। फ़र्ज़ करें सवाल में इंस्टॉलमेंट सेल दी है 5 लाख रुपए की। ठीक है, अब इसमें से हम लेस कर देंगे
कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स वही है जो रेगुलर सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, उसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स रख दिया गया यहाँ पर, जो इंस्टॉलमेंट सेल का टॉपिक है। तो ये भी सवाल के अंदर दी जाएगी इन्फॉर्मेशन। आप सवाल से रहेंगे, फर्स्ट करें सवाल में दिए 3 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल दिए, इसको चूँकि हम माइनस कर रहे हैं इसलिए हम ब्रैकेट में रख रहे हैं, ये लाइन खेलेंगे, माइनस करिए 2 लाख रुपये 200,000। ये 2 लाख रुपए का मुनाफा आपने जो इंस्टॉलमेंट सेल की है, जिसकी ख़रीद 3 लाख रुपए की थी, उसको हमने किस्तों में बेचा है 5 लाख रुपए का। तो इन दोनों के बीच में ख़रीद और किस्तों के बीच में जो मुनाफा रखा है वो 2 लाख रुपए का है। ये मुनाफा हमको आज सेल कर इंस्टॉलमेंट पर जो सेल करी है नहीं मिला, आज नहीं मिला, ये मिलेगा हमको 1 साल की अगर किस्तें हैं तो 1 साल के बाद मिलेगा पूरा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम जो है ना, ये हमें जैसे किस्तों की शक्ल में, करेक्शन की शक्ल में रिसीव होता रहेगा इसमें से पोर्शन। जैसे ये किस्त हमारे पास पैसा आता रहेगा किस्तें, उतना पैसा जो है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ये जो अभी जो आज नहीं हुआ है, जो फ्यूचर में मिलेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इस 5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट सेल्स करी है आपने, और जो 5 लाख का माल बेचा है, आपकी ख़रीद कीमत कितनी थी उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल। 3 लाख थी तो मुनाफा कितना है 2 लाख रुपए। लेकिन ये 2 लाख का मुनाफा आज सेल करते हुए नहीं मिला, ये आहिस्ता आहिस्ता किस्तों की शक्ल में, जितने साल की किस्तें होंगी उस पूरी किस्त जब तक चलेगी जब तक ये डेफर्ड हुआ है उस वक्त तक फ्यूचर में मिलने वाला मुनाफा है टोटल इंस्टॉलमेंट सेल से, ठीक है, मिलेगा। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मुनाफा जो है ना, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जो अभी रियलाइज नहीं हुआ, जो अभी वसूल नहीं हुआ, जो फ्यूचर में वसूल होगा। लेकिन जैसे किस्त मिलती रहेगी, हर किस्त के अंदर ये मुनाफा शामिल होगा। किस्त के साथ साथ जैसे ये किस्त में 2 अमाउंट होंगे, एक प्रिंसिपल यानी कॉस्ट का अमाउंट होगा हमारा उसके अंदर, और एक अमाउंट उसके अंदर मुनाफे का होगा, प्रॉफिट का। जैसे ही हमें किस्त मिल गई वो श्योर होगी हमारा, उसमें से हम कॉस्ट को अलग कर लेंगे और मुनाफे को अलग कर लेंगे। जो मुनाफा आ गया वो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये सबसे पहला कंप्यूटेशन करेंगे, नंबर 1 कंप्यूटेशन आपका। जब आप ये आपको पता चलेगा, इसको DGP भी बोलते हैं शॉर्ट में, DGP। जब ये आपका DGP आ जाएगा तो अब इस DGP अमाउंट को की आपको सवाल के अंदर दूसरा कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन नंबर 2, कंप्यूटेशन फॉर परसेंटेज ऑफ DGP अमाउंट। ये 2 लाख रुपए का DGP अमाउंट आपके पास आया है, इसकी कितनी परसेंट है, ये सेल पे कितना परसेंट है, इसकी परसेंट मालूम करेंगे। ये कंप्यूटेशन करेंगे, परसेंट मालूम करने का DGP परसेंटेज का फार्मूला है DGP परसेंटेज इस जगह टू लिखेंगे। सबसे यहाँ लिखेंगे अमाउंट, जिसकी परसेंट मालूम कर रहे हैं उसका अमाउंट को ऊपर लिखते हैं। हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंट मालूम कर रहे हैं 2 लाख रुपए की, तो यहाँ लिखेंगे DGP अमाउंट। इसको ज़रब देंगे हम किससे, 100 से। नीचे लिखेंगे इंस्टॉलमेंट सेल से तकसीम कर देंगे, इंस्टॉल सेल्स, ठीक है। ये आपने फार्मूला लिख दिया, याद रख लें ये फार्मूला इसका है। DGP परसेंटेज मालूम करनी है। ये जो 2 लाख रुपए का आपने अमाउंट मालूम किया है, ये कितनी परसेंट बनती है इसकी, इस अमाउंट को परसेंट मालूम करें। DGP अमाउंट यहाँ लिखा है, यहाँ लिख देंगे DGP अमाउंट की जगह 2 लाख रुपए। 100% फार्मूला का परसेंटेज का, और इंस्टॉलमेंट सेल की जगह ये 5 लाख रुपए की जो इंस्टॉलमेंट सेल सवाल में दी है ये लिख देंगे, ठीक है। इसको आप फिर कैलकुलेटर मालूम कर लेंगे, आप कैलकुलेटर कर लेंगे। मैं सिफर से सिफर काट दिया,
ये सिफर काट दिया, मैनुअल करेगा, सिफर सिफर काट दिया, सिफर सिफर काट दिया। फिर यहाँ अब हमारा 3 सिफर है, यहाँ से भी 3 सिफर काट दें, एक ये कट गया, एक ये कट गया, एक सिफर ये कट गया, एक सिफर ये कट गया, एक सिफर ये कट गया। अब यहाँ 200 रह गया, यहाँ 5 है। अब 5 से ये 200 जो है आसानी से तकसीम हो जाएगा। कितना होगा, टेबल जाएगा 5 4 20 पे, 5 4 20 कट गया ये आपका, बाकी 0 रह गया, यहाँ उतार लो। ये मैंने बगैर कैलकुलेटर करा है। ये आपका 40% आपने मुनाफा रखा है। इंस्टॉलमेंट 5 लाख की जो इंस्टॉलमेंट सेल करी है, इसमें आपका मुनाफा कितना है, 40% है, जो कि अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है, जो फ्यूचर में जाके मुकम्मल मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता किस्तें हर माह आती रहेंगी। हर किस्त के अंदर 40% जो भी किस्त आएगी, उस किस्त के अंदर जो है 60% कॉस्ट कवर होगी और 40% हमारा मुनाफा आएगा। तो ये हमारे पास आ गया DGP परसेंटेज, DGP परसेंटेज सेकेंड कंपनी। जब आपको ये मिल जाएगी तो इसके बाद फिर आप जो क्या करेंगे, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करेंगे। थर्ड कंप्यूटेशन याद रख लें, कंप्यूटेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में RGP, R फॉर रियलाइज, G फॉर ग्रॉस, P फॉर प्रॉफिट। ये हमने मालूम करना RGP। बस ये 3 कैलकुलेशन है। इसके बाद हम एंट्रियाँ करते हैं। फिलहाल तो ये 3 ही कंप्यूटेशन है। एक आधा कंप्यूटेशन होता है जब आप पूरा सवाल का एंड तक पहुँचते हैं, वो मर्चेंडाइज से मुतालिक होता है। रिपोजिशन ऑफ मर्चेंडाइज के ऊपर गेन और लॉस से मुतालिक होता है। बस वो एक कंप्यूटेशन होता है, वो हम बाद में सिखाएंगे। थोड़ा सा पहले आपको ये 3 कंप्यूटेशन आप सवाल के लिए याद कर लें। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो भी सिखा देंगे। गेन और लॉस जो होता है आपका मर्चेंडाइज रीपजेस के ऊपर। रीपजेस से मुराद क्या है, जब कस्टमर जो है दुकानदार को, जिससे उसने इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ ख़रीदी है, फ्रिज या टीवी वगैरह, जब वो अपनी किस्तें देने से उसको नोटिस दिया, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस चले जाते हैं, वो किस्त नहीं दे रहा होता, तो दुकानदार के पास ये राइट्स होते हैं इंस्टॉलमेंट सेल के तहत कि वो अपनी अशिया को उस घर पुलिस के साथ ले जाके उसके घर से अपने कब्ज़े में ले आता है अशिया को। इसको अशिया को अपने कब्ज़े में दोबारा लेने को बोलते हैं रीपोजिशन ऑफ मर्चेंडाइज या रीपोजिशन ऑफ गुड्स। इसमें इस सूरत में ये होता है कि जितना भी पैसा उसने पे किए होते हैं वो सब फॉरफिट यानी जब्त हो जाते हैं, और वो सामान जो है दुकानदार का हो जाता है। उसको कोई पैसा वापस नहीं करता दुकानदार, और दुकानदार का राइट होता है उसको मार्केट के अंदर दोबारा बेच सकता है। उसके अंदर जब दोबारा बेचेगा तो रिपोजिशन लॉस और गेन मालूम कर सकते हैं वो। ठीक है, ये जब हम वो आएंगे उस वक्त ये सिखाएंगे कंप्यूटेशन। फिलहाल अभी हम बता रहे हैं कंप्यूटेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मालूम होता है। तो इसका फार्मूला ये होगा, जिसको हम शॉर्ट में RGP बोलते हैं। RGP इज इक्वल टू कलेक्शन ज़रब DGP परसेंटेज तकसीम 100। ये फार्मूला RGP का स्टूडेंट ये याद रख लें, जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये करने के लिए इम्तिहान में सवाल आप इसी से कैलकुलेशन कर लें। उसके बाद फिर एंट्री में बताऊंगा एंट्रियाँ कैसे की जाती है। एंट्री भी एक फॉर्मेट की तरह सिखाऊंगा, वो एंट्री आप याद रख लें। आप इंस्टॉलमेंट का सवाल आँख बंद करके आराम से कर लेंगे एग्जाम में। 20 नंबर का सवाल आता है कलेक्शन। अब यहाँ फर्ज करें हमारे पास कलेक्शन आई है, जो है 1 लाख रुपए की कलेक्शन सवाल में दी गई है हमारे को। अब तक जो है कस्टमर से 1 लाख की कस्टमर आ गई है, और चूँकि जो कलेक्शन आई है कस्टमर से, इसके 2 हिस्से हैं। इसमें 60% जो है कॉस्ट कवर हो रही है और 40% मुनाफा। तो इसका मुनाफा निकालते हैं। 40% कितना है, जो DGP मुनाफा कहलाता है 40, और चूँकि तकसीम परसेंटेज है तो नीचे 100 आ जाएगा। अभी मैं बगैर कैलकुलेटर करना है। ये सिफर इधर काट दिया, 1 सिफर यहाँ काट दिया, अब 1 सिफर यहाँ से काट दिया, 1 सिफर यहाँ काट दिया। अब ये आएगा 4, 1 2 3 4 सिफर है और ये 4 है। अब इससे ज़रब दे ले मत, 4 1 जा कितना आ गया, ये 40,000। ये आपका RGP। इतना मुनाफा आपको 1 लाख की किस्त में 40,000 रुपये कन्फर्म मुनाफा हो गया आपका।
रियलाइज़ हो गया आपको, ये मुनाफा आपकी आमदनी हो गई है, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा बताया तो आपको नजर नहीं आया होगा। सबसे पहले हेड जाएंगे कंप्यूटेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, आरजीपी बोलते हैं इसको, लाइन मार देंगे। आरजीपी का फार्मूला ये है, आरजीपी जो कलेक्शन यानी कितनी वसूलियाँ भी हुई हैं, ज़रब देंगे डीजीपी परसेंटेज जो हमने ऊपर निकाली है 40% आई थी, तकसीम 100 से कर देंगे। ठीक है, फिर सवाल में जाएंगे, जब इसमें पुटअप करें कलेक्शन ढूंढेंगे कितनी कलेक्शन आई है, यानी एडवांस पेमेंट की शक्ल में कितनी कलेक्शन आई है, किस्तों की शक्ल में कितनी कलेक्शन, सब कलेक्शन को जमा करेंगे, वो यहाँ लिख देंगे। हमने फर्जी तौर पर ले ली 1 लाख रुपये की कलेक्शन आई है फ़र्ज़ करा, तो हम 1 लाख रुपये में देख के 2 हिस्से हैं, 60% हमारी कॉस्ट कवर हो रही है और 40% हमारा मुनाफा। फिर यहाँ पे हम इसका मुनाफा 1 लाख की कलेक्शन में अपना मुनाफा निकालना है, तो वो 40,000 ये रियलाइज़ हो गया मुनाफा। जब किस्त आ गई, पैसे आ गए, तो ये आपका कारोबार का मुनाफा हो गया, रियलाइज वसूल हो गया है 40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, सब हम इसको लंबा लेक्चर नहीं करना चाह रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ लें, इसको छोटे लेक्चर रखना चाह रहे हैं। ये 3 मैंने कंप्यूटेशन सिखा है, इसके अंदर इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर मैं आहिस्ता लेके चलता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा करके छोटे लेक्चर में ये सवाल मैं मुकम्मल करा दूंगा। आप इन मेरे इस फॉर्मेट के ज़रिए से आप पेपर हल कर सकते हैं। जब मैं एग्जामिनेशन सवाल कराऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप निकालना सीखें कि डीजीपी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। पहला कंप्यूटेशन, जब डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मालूम आता है तो इस डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी परसेंटेज मालूम करें। दूसरा कंप्यूटेशन, तीसरा जब परसेंटेज मिल जाएगी तो फिर आप ढूंढेंगे कितनी हमारी कलेक्शन आई है, उस कलेक्शन में परसेंटेज अप्लाई करके आरजीपी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे बढ़ाएंगे इसको, इसकी एंट्रियाँ का फॉर्मेट बताएंगे कि क्या क्या एंट्रियाँ पास की जाती हैं किस तरीके से। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को, आप इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमारा लेक्चर आपको कुछ फ़ायदा दे रहा है, क्या किस काम का है, या लेक्चर में हम कुछ तब्दीली करें। अगर आप यहाँ पर जो चैनल के ऊपर स्टूडेंट बैठे हुए हैं एडीसी पार्ट 2 के और उनका अकाउंटिंग पेपर उन्होंने देना है, वो इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको सारे लेक्चर कैश फ्लो भी यहाँ पे पढ़ा दूंगा। भी 3-4 दिन में आपको ब्रांच एंड हेड ऑफिस अकाउंटिंग भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसमें रेशियोज़ एनालिसिस होते हैं, वो रेशियोज़ कैसे किए जाते हैं वो करना सिखा दूंगा। इश्यूज ऑफ शेयर्स इसके अंदर सिखा दूंगा। एब्जॉर्प्शन है, अमलगमेशन है, रिकन्स्ट्रक्शंस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पे बैठ के। लेकिन जब तक आपके कमेंट्स आएंगे तो जब भी मुझे पता चलेगा कि यहाँ लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने वाले। फ़िलहाल मैं अपने हिसाब से डालता जा रहा हूँ, जब तक तो उसका आप फ़ायदा उठाते रहें। लेकिन जब आप कोई फरमाइश करेंगे, बताएंगे कि हमें ये सवाल सिखा दें, ये सिखा दें, तो फिर मैं वो सवाल करूँगा। लेकिन ज़्यादातर मुझ पर कमेंट्स आते हैं तो मैं ये काम करूँगा, वरना मैं अपने तरीके से आपका इस चैनल पर डालता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे, इसकी जर्नल एंट्रियाँ के फॉर्मेट किस तरह बनाएंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।